कांग्रेचुलेशन टॉयलेट एक कम करने के लिए सबसे पहले तो मैं थैंक यू। क्या कहना चाहिए जिंदाबाद के लिए? Definitely, it's my first web that I'm doing, so I'm very excited, and I'm more excited because of the concept of the web, which is all about love and peace. Eventually, obviously, Zindabad के जब से promos बाहर आए हैं, there has been a lot of controversy where people have been giving a mixed response, at least to me, because I am playing an ISI agent from the other side of the border. So I have some people, when they see my last promo song, they have their own views about me supporting other countries' situation. But then overall, I'm very happy. People who have seen it as an individual, as an actor, as a character, as a web, they've all been loving it, and I think that's the best thing about it. अच्छा, प्रोमो को देख के जब मैं प्रोमो देख रहा था तो कुछ लोग ऐसा कि बांधे रखे हुए प्रोमो की जब तक एंड ना हो तब तक बंद नहीं कर सकते प्रोमो को। जी। क्या कहते हैं इसके बारे में मैम? और स्टोरी टेलिंग ऑब्वियसली बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था कि जब आप इंडिया पाकिस्तान ये दो वर्ड को यूज़ करते हो तो हर किसी का एक डिफरेंट इमोशन और परसेप्शन आता है। जनरली जब आप कोई भी चीज़ों की बात करते हो तो देर इज़ ऑलवेज समवेयर एक कॉमन विचार होता है उसको लेके, या कॉमन परसेप्शन होता है। बट देन जब ये दो चीज़ की बात आती है, चीज़ें हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और फॉर ऑब्वियस रीजंस विच इज़ for personally for me, I don't find that a valid reason, because I think हम एक ही चीज़ अपने लाइफ में सीखते हैं, वो है चीज़ों को जनरलाइज नहीं करना और एक के साथ सबको नहीं काउंट करना। सो ऑब्वियसली जब मुझे वेब भी मिला था एंड दे वांटेड मी टू प्ले एन ISI एजेंट एंड प्ले बेनज़ीर, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट एट द सेम टाइम आई हैड दैट थिंग इन माई माइंड कि हो सकता है कि लोगों का जो परसेप्शन होगा और जो रिएक्शन होगा वो मिक्सड होगा, एंड आई शुड बी रेडी फॉर इट, एंड आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और मैंने कहा भी था कि द डे आई एम गोइंग टू पोस्ट द प्रोमो, आई एम गोइंग टू गेट अ लिटिल कोल्ड वाइब्स ऑल्सो फ्रॉम पीपल, बट देन आई एम श्योर कि यही लोग जब वेब देखेंगे दे विल अंडरस्टैंड दैट what this web is promoting. This web is promoting peace and only peace. It is not a Hindu-Muslim web. It is not polarizing anything. It's not putting any country down or any country up. ना हम इंडिया को बहुत ऊपर कर रहे हैं, ना हम पाकिस्तान को बहुत नीचा कर रहे हैं, बट हम दिखा रहे हैं कि जो एक सिचुएशन चल रही है दुनिया में, वो इंडिया किस नज़रिए से देखती है, वो एक पाकिस्तानी किस नज़रिए से देखता है, और ऑफ कोर्स जो इंडियन मुस्लिम कपल है वो उन्हें किस नज़र से देखते हैं, जो होता है। बिकॉज जनरली पीपल फील कि अच्छा आप यहाँ से आप चले जाओ, बहुत स्टूपिड चीज़ें आती है जो मुझे बोलना नहीं है अब इधर, बट देन आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ वियर्ड कमेंट्स, नॉट फ्रॉम नाउ बट फ्रॉम बिफोर, विच इज़ वेरी वियर्ड, एंड बट देन या इट्स देयर, इट्स सम पीपल आर लाइक दैट। जैसे ये लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, वैसी कुछ एक्सट्रीमिस्ट है जो दोनों कंट्रीज़ में दंगे फसाद क्रिएट करते हैं और हेट्रेड दिखाता है। बिकॉज आई मीट सो मैनी पीपल फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, एंड द ओनली थिंग दैट दे हैव for all of us is love, and they have been very nice to us, and they've always kept saying, oh we love India, we want to come to India, but unfortunately situations की वजह से हम इंडिया आ नहीं सकते हैं। So that makes you realize कि ये जो हम देखते हैं और बिना सर पैर के हम किसी से नफरत मोड़ लेते हैं, that's so stupid. So I think there are a lot of things when you read, when you understand, आपका नज़रिया उसके लिए बदलता है। जो मेरा एनी विच वेज था, बट जिंदाबाद के थ्रू मुझे एक मौका मिला कि मैं उसे एक ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे भी कर पाऊँ। आप मूवीज को लेके काफी चूसी है, इतने के अब तक देखे हैं, तो इस वेब सीरीज में आप डेब्यू भी कर दिखाई, क्या खास चीज़ लगी जो दिल को छू गई कि आपको लगा कि मुझे ये चीज़ करना ही है, उस बारे में बताइए। ऑब्वियसली स्क्रिप्ट ही है, और जो मुझे लगा मुझे करना है, बिकॉज आई थिंक फ्रॉम लास्ट 2 years जिस तरीके से वेब्स बन रहे हैं, देयर आर सो मैनी वेब्स दैट्स हैपनिंग, एंड मुझे भी बहुत सारे वेब्स के ऑफ़र आए हैं और आते रहते हैं। आई थिंक हर एक्टर के लिए एक कॉल कुछ ना कुछ रहता है, ये वेद दे सी अ कैरेक्टर, बट देन व्हेन आई गॉट अ कॉल फॉर जिंदाबाद, आई थिंक दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू हैव अ डेब्यू, एंड आई वांट टू मेक अ डेब्यू विद वेब, एंड इट that there could be no better subject than जिंदाबाद, बिकॉज मुझे डेफिनेटली इंटेंस कैरेक्टर करना पसंद है, मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करना पसंद है, जो मुझे वजह तो हमें भी मौका मिला था करने के लिए, वेयर आई डिड सो मैनी थिंग्स इन द फिल्म टू सो आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, एंड हियर इट इज़। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा विक्रम भट्टी जी 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 ओवरऑल क्या कहना चाहिए? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड मैंने इतना टीवी तो किया नहीं है एक्सेप्ट द रियलिटी शोज़ जो मैंने किए हैं, तो एक वेब का एक डिफरेंट सेटअप ही होता है और एक फिल्म का डिफरेंट सेटअप होता है, तो आपको ऐसा लगता है अच्छा थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी है, बट देन आई रियली enjoyed doing web, because I think as an actor I used to be very charged up to go on set, because
See, when you love the script, when you love what you're doing, I think that is what makes you, more charged up, where you want to get up and go and do something different. And it has been a great experience, and I'm glad that Vikram sir chose me to play Benazir in Zindabad. ओके, मूवीज और वेब सीरीज कहाँ कंफर्टेबल से ज़्यादा पाते हैं आप, मूवीज करना या वेब सीरीज? आई थिंक कंफर्ट हर जगह, किस मूवी किसे नहीं करनी है. आई थिंक व्हेन आपको वेब और मूवी मिलेगी तो आई थिंक एवरी एक्टर वुड प्रेफर टू डू मूवी. बट देन टुडे वेब इज़ बिकम वेरी बिग. यू कांट इग्नोर जो वेब का जो प्लेटफॉर्म हो गया है, जो रीच हो गई है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. एंड कहीं ना कहीं वेब आपको बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाने का मौका देता है जो शायद आप फिल्मों में ना उठा पाओ, बिकॉज पीपल आर रेडी टू शट डाउन द फिल्म एवरी टाइम एंड बीट अप द डायरेक्टर्स. सो कहीं ना कहीं वेब हैज़ गिवन यू दैट लिबर्टी टू एक्सपीरियंस मोर एंड डू मोर एंड शो people more things. And I think if it is used in a right way, जैसे बहुत वेब्स बनते हैं, कुछ वेब्स समझ में नहीं आते कि वो क्यों बन रहे हैं, एंड देयर आर सम वेब्स विच आर वेरी इंटेलिजेंट वेब्स. सो आई फील दैट जब ऐसे वेब्स बनते हैं तो इट्स अ राइट वे टू यूज़ द प्लेटफॉर्म. आपके इंस्टाग्राम पे एक वीडियो था, उसमें आपके एक डायलॉग है कि नुकसान यहाँ भी हुआ है, जी, वहाँ भी हुआ है. जी. उसके बारे में जानना चाहूँगा. ये फैक्ट है कि लोगों के लिए समझ में आती है ये चीज़ें, और जहाँ हम इंडिया पाकिस्तान के नाम भी लेते हैं तो फिर एक बोलते हैं कि अलग सा एक इमोशन जाग होता है. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक दैट्स द ओनली रीज़न कि ये वेब बना है. और अब तो लोग छोटे छोटे प्रोमो देख रहे हैं, जब उसे वो ओवरऑल टुगेदर देखेंगे तो वो समझेंगे कि बेनज़ीर कर क्या रही है और एक रॉ एजेंट कर क्या रहा है. इवेंचुअली इस वेब का एक ही मुद्दा है, वो दिखाना कि पीपल इन इंडिया एंड पीपल इन पाकिस्तान दे बोथ वांट पीस. किसे पसंद है टेररिज्म होना. एक नॉर्मल इंसान अपना ऑफिस जाना चाहता है, घर अपनी फैमिली के साथ वापस आना चाहता है और अपनी लाइफ अच्छे से बिताना चाहता है. उन्हें ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े इनसे कोई लेना देना नहीं है. जैसे इतने सारे लोग जो इंडिया में, उनको भी कोई लेना देना नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम यहाँ पर रह रहा है तो हमें उन्हें यहाँ से भगाना है, हम उसे पसंद नहीं करते. ना यहाँ के ऐसे लोग ऐसे सोचते हैं, ना वहाँ के कुछ लोग ऐसे सोचते हैं. बट डेफिनेटली कुछ एक्सट्रीमिस्ट है दोनों कंट्रीज़ में जो ये शुरू करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर देयर ओन बेनिफिट्स एंड गॉड ओनली नोज व्हाट बेनिफिट्स दे गेट. बट देन दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इन वेब, दैट नुकसान और ये सारी चीज़ें दोनों जगह हो रही है. बोथ वांट पीस, बट देन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. सो दैट्स व्हाट इवेंचुअली पीपल विल सी व्हेन द वेब एंड्स. विक्रम भट्ट डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई और है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? विक्रम भट्ट क्या उन्हें एडवाइस दे रहे थे कि नहीं? I think Siddhant Sachdev, who's the director of Zindabad, has done an amazing job because उन्होंने I think विक्रम सर के साथ almost 9 से 10 वेब कर चुके हैं. So एक vibe है, but obviously and I think his other webs are also very nice and very serious oriented webs, जहाँ पे काफ़ी seriousness रही है. But I think Zindabad is a different step also for him, and it's for all of us, and we are all very connected and very emotionally connected to Zindabad, and we hope कि जैसे बनाया गया और विक्रम सर ने जैसा लिखा है, and कहीं ना कहीं हम होप करते हैं कि ये वही मैसेज दे जो हम सोचे हैं कि देना चाहें, ना कि कुछ और चीज़ क्रिएट करें. एंड आई एम श्योर इट्स वेरी ब्यूटिफुली रिटन. पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इन दिस वेब. अच्छा, कुछ कंट्रोवर्सी होने के भी चांसेस है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस काफ़ी बीच में आ जाते हैं. जी. तो स्टोरी चूज करने के पीछे कोई डर था कि इन फ्यूचर कुछ हो जाए? मुझे डर पॉलिटिशियन से ज़्यादा लोगों से था कि जब प्रोमो बाहर आएगा और आई विल बी टॉकिंग इन सपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री, हाउ विल पीपल टेक दैट. एंड ऑब्वियसली वो हुआ है, वे पीपल हैव रिटन, ओ यू मेक योर मनी फ्रॉम हियर, यू आर एन एक्टर इन इंडिया एंड यू आर सपोर्टिंग अनदर कंट्री. माई जॉब एज एन एक्टर और एज एन इन्फ्लुएंसर, अगर आप एक इंसान को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको एक एक्टर होना ज़रूरी नहीं है, आप भी किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो आपकी लाइफ में, जो आपकी शायद फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त होते हैं. हर इंसान मेरे लिए एक इन्फ्लुएंसर है, और जस्ट बिकॉज कोई पॉपुलर है और जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स है वो इन्फ्लुएंसर नहीं होता है. ऐसे बहुत भी कॉमन लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपको वो मौका मिला है तो आप लोगों को सही चीज़ बताओ या एक लोगों का माइंड चेंज करो, बिकॉज आपका ब्रेन वॉश करने ऑलरेडी इतने सारे लोग मौजूद हैं वाया न्यूज़ एंड वाया फेक आर्टिकल्स, एंड देयर आर सो मेनी थिंग दैट हैपन. सो एटलीस्ट यू शो पीपल दैट ये चीज़ें हो रही है और ये चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें गलत है, कुछ सच है, कुछ झूठ है. बट देन जो अदरवाइज चीज़ें हैं आप उसको जनरलाइज मत करो. ओके मैम, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? ऑब्वियसली मैं ऑडियंस के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि पीपल हु लव वेब एंड बिकॉज ऑफ ऑडियंसेस लव टुडे वेब इज़ बिकम दिस बिग. सो प्लीज़ सी जिंदाबाद द वे वी ऑल वांट यू टू वॉच इट एज एन ऑडियंस विदाउट बीइंग बायस्ड टू एनी कंट्री. रोल कर रही है देखा जो तो